जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि सर्दियों का मौसम तकरीबन जो पंजाब साइड है वहाँ तो आ चुका है, कराची में भी आमद है, तो बस सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो हम देखते हैं कि मेवाजात ड्राई फ्रूट जो है हर घर में जो है आना शुरू हो जाते हैं। और अगर नॉर्मली वो इस्तेमाल नहीं करते तो ख़ास तौर से सर्दियों में बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और किशमिश, और उसके साथ साथ आजकल तो मल्टी सीड्स भी बहुत इन हुए हैं, उनको ज़रूर हम इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म में जो है तवानाई बढ़ाते हैं बल्कि खूबसूरती और सेहत दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। मगर क्या हमें ये मालूम है कि इसको किस वक्त और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए या इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। इसी सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे राहिल साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। आपको मालूम है कि हर्बलिस्ट हैं और हमेशा आके जो है बहुत अच्छा और सब कुछ बता के जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उम्मे? ठीक है, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप आई हैं और सुबह बखैर आपको। उम्मे मुझे बताएं, आपका भी ऐसा ही है जैसे ही मौसम चेंज होता है ख़ासतौर से सर्दियों का तो उसमें ड्राई फ्रूट जो है ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, और अगर होते हैं तो ये भी बताइएगा कि उसकी क्या वजह है और जिस्म के लिए कितने ज़रूरी हैं? बिल्कुल, पहली चीज़ हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में पूरा साल ड्राई फ्रूट मौजूद रहता है। ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स पूरा साल मौजूद होता है और मैं मेरे बच्चे पूरा साल खाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जी सर्दियाँ आएंगी तो ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूँ, ड्राई फ्रूट क्या है? फ्रूट को ड्राई किया हुआ। हम जो खा रहे होते हैं ये नट्स होते हैं, ठीक है। पहले आता है ड्राई फ्रूट, जैसे ड्राइड मैंगो हो गया, ड्राइड आपके जो डिफरेंट आपके वो पाइनएप्पल हो गया, जो नॉर्मली मिल रहे होते हैं, वो फलों को सुखा के उसको ड्राई फ्रूट किया जाता है। हमने नॉर्मल उसका नाम रख दिया है। देन फिर हम आते हैं नट्स के ऊपर, जो शेल के अंदर मौजूद होते हैं वो नट्स कहलाते हैं। जैसे आपका बादाम है, अखरोट है, आपका पिस्ता है, ये सब चीज़ें जो है ना शेल के अंदर होते हैं। बिल्कुल, मैकेडेमिया है, ब्राज़ीलियन नट है, ये सारे शेल के अंदर होते हैं, ये नट्स कहलाते हैं। ठीक है। देन फिर आ जाते हैं सीड्स, ये हैं सब चीज़ें फ्रूट के साथ जुड़ी हुई। और सीड्स जो हैं जो डिफरेंट आजकल हम इस्तेमाल करें, पम्पकिन सीड्स है, सेसमी सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स हैं, इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सारे सीड्स चिया सीड्स हैं। लेकिन इनमें जो है ड्राई फ्रूट हम उसको कहते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और हम सर्दी से रिलेट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गर्म होता है इसलिए खाते हैं। एक्चुअली इसमें एनर्जी बहुत होती है, थोड़ा सा फैट कॉन्टेंट होता है, अनसेचुरेटेड फैट होता है, एनर्जी होती है। अब एनर्जी जब आपकी बॉडी में जाती है, आपकी बॉडी को गर्म करती है, उसको मतलब एक वार्म फील देती है। आपका एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो आप अपने आपकी बॉडी गर्म होने लगती है, आपको एक गर्माइश फील होती है। तो इसलिए उसको जो है सर्दियों से लिंक किया जाता है कि सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हम खुद लेज़ी होने लगते हैं। ठंड की वजह से चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, जो डिफरेंट चीज़ें वो भी सिकुड़ने लगती हैं। तो उसको थोड़ी सी गर्माइश एनर्जी चाहिए होती है। असल में एनर्जी होती है, एनर्जी जो फैट कन्वर्ट होता है और फिर वो हमारा फ्लो बनाता है। ठीक है, तो ये बताइए कौन से मेवाजात ऐसे हैं जो कि जिस्म को जो है गर्मी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी एहतियात करनी चाहिए उन्हें इस्तेमाल करते हुए? अच्छा, पहली चीज़ कि जिस्म को गर्मी का मतलब कि सिर्फ गर्मी का ऐसा नहीं कि तासीर, हर चीज़ की तासीर अलग है, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। गर्मी का सिर्फ ये समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो आपके अंदर मतलब वार्म सी कैफियत पैदा हो जाती है, फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी में कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, आपके जो आपका गुड फैट है वो बनना शुरू हो जाता है, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। इस मौसम में ख़ासकर सारे जो भी नट्स एंड फ्रूट्स हैं खाने चाहिए, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। हमेशा कहा गया है कि मुनासिब मिकदार कितनी होती है? हैंडफुल। अब आपकी हथेली हैंडफुल अलग होगा, मेरा अलग होगा, बच्चे का अलग होगा, किसी मर्द का अलग होगा। हमारे क्या होता है कि पूरी डिश होती है, वो पूरी खा जानी होती है। बैठे हैं वो फिर आपके लिए सिर्फ नुकसानदेह, उसके सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई भी नट्स या सीड्स ले रहे हैं वो हैंडफुल से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वो आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बादाम, एक कॉमन सी चीज़ है, बादाम बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, लेकिन वो भी आपने एक मुनासिब मिकदार में खाना है। हैंडफुल खा लें पूरा, अगर पूरा दिन खा रहे हैं, नहीं तो 5 से 7 बादाम खा सकते हैं। अखरोट का भी यही हाल है, पिस्ते भी ऐसे ही करते हैं। किशमिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन किशमिश हो गई और आपका इंजीर, ये वो चीज़ें जो डायबिटीज़ वाले जो होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है।
आयरन बहुत होता है इनके अंदर, लेकिन मिठास की वजह से जो डायबिटीज़ वाले हैं वो इसको अवॉइड करते हैं या बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे स्नैकिंग के अंदर नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जब आप खा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाए, उसको भिगो के खाइए। ओके। उसके भिगो के खाने की साइंस ये है कि हम कहते हैं जी शायद नरम कर दिया या ऐसा नहीं है। जब हम उसको पानी में भिगो देते हैं, पूरी रात ओवरनाइट सोक करते हैं और उसको खाते हैं, तो उसके अंदर जो जितने भी विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो फिर हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। पानी में भीगा हुआ जो भी नट या फ्रूट होगा, ड्राई फ्रूट होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर बनिस्बत ड्राई खाने में। उम्र, लेकिन ये जो आप बता रही हैं पानी में भिगोने का ड्राई फ्रूट्स को, ख़ासतौर से हम बादाम तो हमें चलें प्रैक्टिस में है कि उसको रात को आपने भिगो दिया, सुबह उसको आपने पील करके खा लिया, लेकिन क्या ये अखरोट और फिर पिस्ता, इसको भी किया जा सकता है? देखिए, अगर आप उसका तो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, एंड काजू का भी मंचिंग के लिए, मंचिंग के लिए खा रहे तो आप ऐसे खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अफादियत के लिए अगर आप खा रहे हैं कि जी मुझे जो है मेरे बालों का मसला है, मेरी स्किन का मसला है, या मुझे ऐसे कॉन्स्टिपेशन का मसला है, मेरा आयरन लेवल बहुत कम है, आपका फेरेटिन बहुत कम है, तो आपने क्या करना है? हम कहते हैं कि बाल कमज़ोर हो रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं, 2 से 3 आपने बादाम और 2 इंजीर भिगो के खा लेनी है। 1 महीना खा के देख लीजिए, आपके बालों का, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बालों में शाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका पेट, स्टमक जो है वो बिल्कुल, जो है आपका इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएगा। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि जी आप थोड़ा सा उठते हैं, आप बिल्कुल जैसे ना ब्रेन फॉग हो रहा है या आप फ्रेश नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बादाम आपने भिगो के रख दी हैं, पिस्ता भिगो के खाया जा सकता है, काजू नहीं भिगोते हैं, उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपका पिस्ता, बादाम, अखरोट, इंजीर और किशमिश, ये चीज़ें हैं, आप भिगो के खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मंचिंग के लिए तो जब इधर रखे हुए मैंने उठा के 4-6 खा लिए, अपने मेहमानों को दे दिए, वो थोड़े से बहुत खा लिए। और दूसरा जो खाने का सही तरीका है, बिल्कुल खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा रोस्टेड और अनसॉल्टेड खाने चाहिए। हल्का फुल्का नमक हमें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्टेड खाएंगे वो भी नुकसानदेह। अच्छा, जो बाजार में तो बिकते हैं, आप देखती हैं पैकेट्स में बिक रहे हैं, सॉल्टेड हैं, दोनों तरह के मिलते हैं, तो वो खाने चाहिए? देखिए, वही मैंने कहा, थोड़ा बहुत आप खा लें, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, एंजॉय करें, इट्स ओके, खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट का इशू है, शुगर का बीपी है, इनमें जो है आपको फिर इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। देखिए, फैमिली हिस्ट्री अगर आ रही, और अगर खुद डायरेक्ट कोई पेशेंट है तो उसको तो बहुत एहतियात करनी है। बच्चे खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, खा सकते हैं। पीनट्स बहुत खाई जाती हैं, मूंगफली बिल्कुल खानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पीनट एलर्जी भी बहुत बुरी होती है, तो उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। वो भी हैंडफुल खा लें, बहुत ज़्यादा 1 प्लेट खा लें, लेकिन हमारे तो पूरा मतलब मूवी चल रही होती है और पूरी बैठे में और सुबह सिर्फ छिलके खत्म हुई हुई। जी, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी, साजदा है हमारे साथ लाहौर से। कैसी हैं साजदा, आप ठीक हैं? क्या पूछेंगी उमराइल से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टर उमराइल से पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है 16-17 साल का, बहुत कमज़ोर है, हाइट भी उसकी कम है, तो इसके लिए प्लीज़ कुछ बता दें। तो दूसरा मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी है 19 साल की, उसको ना वो PCOS का मसला है, वो कहते हैं कि पानी की फैलिंग है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको अभी आंसर करते हैं इसका। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? क्या पूछेंगे उमराइल से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमेर से मुझे क्वेश्चन ये करना है कि उमेर, मुझे गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके साथ साथ मेरा पेट बहुत टाइट हो जाता है। राइट। प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताएं कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, सब आपको बताते हैं, और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, उन्हें सबसे पहले थे उन खातून के, देखिए, उनका बच्चा 17 ईयर्स का, हाइट कम है, ज़्यादा हाइट के लिए मैं सच कुछ भी नहीं कहूँगी, सिवाय इसके कि हम जितनी भी चीज़ें बता रहे होते हैं हाइट के लिए, सिंघाड़ा है, अजगर नागौरी है, मुस्तगी है, लेकिन जितना भी जो भी कॉम्बो बता रहे होते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। कि अगर आप सिर्फ कोई ऐसी चीज़ खाएंगे, सप्लीमेंट्स भी खाएंगे और बैठे रहेंगे, तो आपका वज़न यूँ बढ़ेगा।
आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है ताकि आपकी हाइट बढ़े। और अगर जीन्स में मौजूद है ये चीज़ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय 19-20 फ़र्क आता है। तो आपको डाइट अच्छी करनी है। उन्होंने कहा बच्चा वीक बहुत है। देखिए वीक का मतलब है उनका लग रहा है कि जी बच्चे का वज़न कम है, तो सबसे पहले उनके कुछ टेस्ट ज़रूर करवाइए। उनका थायराइड का हो गया, अपना LFT हो गया, CBC हो गया, ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ बच्चे का जो डाइट है ना उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे खाने के चोर होते हैं या कम खाते हैं, उनको खाना लगता नहीं है। तो पहले आपके टेस्ट हो जाएंगे, फिर डाइट यहाँ पे चेंज करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता उनको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे उनकी भूख खुलती है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। आसान सा हल ये है कि जैसे आप नमक है उसके ऊपर थोड़ा सा लीमू के ऊपर काला नमक लगा के हल्का हल्का लिक कर लें। दूसरी चीज़ आसान सी ये होती है कि आपने अल्फ़ा का जो टॉनिक मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, और ये टॉनिक पिलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी बच्चे की भूख खुल जाती है। खाने में अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है तो खजूर का और खीरे का शेक बना के पिलाएं। 2 खजूर ले लीजिए, आधा खीरा ले लीजिए, उसको ब्लेंडर में डालें, खजूर मिक्स करें, ब्लेंड करें। बढ़ती है? भूख नहीं बढ़ती, उससे वज़न बहुत अच्छा बढ़ता है। और हैवी होता है बहुत। आपने एक मील की तरह से सुबह के वक्त ले लिया है तो आपका वज़न बढ़ाएगा और बहुत अच्छा वज़न बढ़ाता है ये। तो इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। दूध में खजूर डाल के इनको खिलाएं। ये सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है तो ये वो चीज़ें इनको इस्तेमाल करवाएं जिससे उनका वेट बढ़े। लेकिन कोई भी चीज़ ओवर यूज़ नहीं करनी। लाइक अगर हम क्या बादाम खा लें तो बेतहाशा बादाम नहीं खाने। थोड़े बहुत नट्स ज़रूर इनको दें, पम्पकिन सीड्स इनको ज़रूर दें, तो वो इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, उनकी बेटी का PCOS का इशू है तो उनको सीड साइकिलिंग शुरू करवाएं, सीड थेरेपी शुरू करवाएं। देखिए PCOS सच कोई ऐसे मसला नहीं कि वो क्योर नहीं हो सकता। अल्लाह न करे कोई बहुत सीरियस कंडीशन है तो पहली चीज़ जो सीड्स हैं उसमें पम्पकिन सीड है, आपका कद्दू के बीज हो गए, उसके अलावा सूरजमुखी के बीज हो गए, सफ़ेद तिल हो गया है और फ्लेक्स सीड्स हो गए। इसमें 5वीं चीज़ आप डालेंगे चिया सीड्स और थोड़े से आप डालेंगे अखरोट। ये 6 चीज़ें हो गई। 6 चीज़ों का आपने मिलाना है, हल्का सा गर्म तवे हल्का सा बस गर्म करना है, भूनना नहीं है। उसके बाद दरदरा कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है और 1 स्पून रोज़ाना खाना है। अच्छा, ये बच्चे बच्चियाँ सब खा सकते हैं, घर का हर इंसान बंदा खा सकता है, बड़ी उम्र की ख़वातीन भी खा सकते हैं, हर एज ग्रुप, लेकिन वो बच्ची ज़रूर खाएगी। अच्छा, कोई टाइम नहीं है, इससे कि टाइमिंग के साथ बच्चे बड़ा बाउंड हो जाते हैं। 1 चमचा आपने कंज्यूम करना है, यूँ समझ के कि ये आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसको आप दूध में डाल के भी पी सकते हैं। बहुत से लोग मना करते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ। आप उसको डायरेक्ट खा के पानी भी पी सकते हैं। आप उसको किसी स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट खा के भी ऐसे कर सकते हैं या दही में डाल के खा सकते हैं। सीड्स हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। ये 1 चमचा आप खाएं, कम से कम 3 महीने खाएं, इंशाल्लाह आपका जो पूरा जो आपका सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी बॉडी के हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे और PCOS में आपको एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मेरा 90% जो पेशेंट है वो सिर्फ इससे ठीक हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम एक और भी जवाब देना है सबा के सवाल का, लेकिन देते हैं मगर ब्रेक के बाद आते हैं वापस। सबा के सवाल का जवाब देते हैं जो उन्होंने पूछा था। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मे राहिल हमारे साथ हैं। बात करेंगे सर्दियों में मेवाजात जो है उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। उम्मे राहिल, अभी एक कॉलर थी सबा जो पूछ रही थी कि उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पहले उनका आंसर कर। अच्छा देखिए, खानों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। खाने वो खाएँ जो कि बादी वाले ना हो। अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें खानों में। और सबसे आसान तरीका है गैस्ट्रिक इशू कंट्रोल करने का, खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन खा लें, पानी के साथ फाँक लें। एक तरीका ये हो गया। ज़रा सा गुड़ लाजमी खाएं, ये वो चीज़ है, गुड़ तो आपने एक टुकड़ा गुड़ का खा लिया, खाना हज़म हो जाएगा और आपका गैस्ट्रिक इशू ख़त्म हो जाएगा। ऑरेंजेस का सीज़न आ गया है, कीनू के छिलके का कहवा बनाएं और वो खाने के साथ पी लें तो भी आपका टमी फ्लैट कर देगा और गैस्ट्रिक इशू ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, बड़ी इलायची के दाने निकाल के रख लें, सुबह दोपहर शाम 4-4 दाने चबा के खा लें। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी आपने बात बताई। कॉलर हैं जी हमारे साथ अब्दुल राज़िक हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल राज़िक मेरा नाम है जी। मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं कौन से नट इस्तेमाल कर सकता हूँ और कौन से नट इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये क्या सही बात है कि ब्राजीलियन नट खाने से थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए, अभी हमने आपसे यही सवाल करना था कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी के जो पेशेंट हैं वो या शुगर, वो क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह? उनके लिए सबसे अच्छा जो है बादाम है। दूसरे नंबर पे उनके लिए अखरोट अच्छा है, पीनट्स अच्छे हैं, पीनट्स कहें सॉरी पिस्ता पीनट्स भी खा सकते हैं जी। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्होंने बहुत लिमिटेड मिकदार में खानी है, बहुत ज़्यादा रोस्टेड नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो ना अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये सारे इनके लिए बहुत अच्छे LDL कम करते हैं, HDL बढ़ाते हैं, आपका हार्ट रिस्क मतलब जो उसका हेल्थ का रिस्क है वो कम हो जाता है। लो ग्लाइसेमिक एसिड इंडेक्स होता है तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है, तो ये इजीली खा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। किशमिश, खजूर और इंजीर इसको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें शुगर आपकी एकदम स्पाइक होती है, एनर्जी बहुत होती है। तो जो डायबिटीज़ वाले हैं वो ये सब खा के इन 3 चीज़ों को अवॉइड करें, और खाएं तो बहुत कम खाएं, जैसे आप एक आधा खा सकते हैं दाना। बाकी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी तमाम चीज़ें अच्छी हैं। इसमें मैकेडेमिया जो नट होता है, जिसको अखरोट, चाबी वाला अखरोट कहा जाता है, और उसके अलावा ब्राज़ीलियन नट होते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके जो उन्होंने अपनी अंदर मिसेस के लिए पूछा। हाँ, लेकिन मैं इनका हाई बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बता दें, उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मिसेस के लिए ब्राज़ीलियन नट जो है अच्छा होता है, और उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टिकटॉक, वो लोग नाराज़ होंगे टिकटॉकर मुझसे, टिकटॉक या इन्फ्लुएंसर या दुकानदार, इन्होंने अब एक चीज़ पकड़ ली है कि किसी एक चीज़ को लेके उसकी हाइप बना दो। एक फ्रूट है कोई सा भी, हम देखते हैं, मैं कहा यार क्या कर रहे हैं ये लोग, उसको उन्होंने बेचने के लिए उसके साथ कुछ ऐसी बीमारियों के नाम जोड़ दिए जिसका उससे कोई लिंक नहीं है, और कहते हैं इससे फ़ायदा होगा। अब पूरी आवाम उसके ऊपर टूट पड़ती है। थायराइड के लिए अखरोट बेहतरीन है। अखरोट आपने दिन में 2 से 3 अखरोट रोज़ाना खाने हैं थायराइड पेशेंट के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा उन्होंने पाइनएप्पल खाना है, 1 अदद केला खाना है, घर में अपना रात की रानी चमेली लगा लीजिए, उसके फूल सूंघने हैं, ठीक है। आप देखेंगे थायराइड में आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा। ब्राज़ीलियन नट खा सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन वो इसका अल्टीमेट इलाज नहीं है। ठीक है। अच्छा, उमें कोलेस्ट्रॉल का जो भी पेशेंट होता है वो बहुत ही अवॉइड करता है ये जो नट्स हैं खाने से। शुगर के पेशेंट का भी आपने बताया, इन दोनों पेशेंट्स के लिए अगर कोई आप बताएं कोई सीड्स या फिर ये नट्स, उनका किस तरह इस्तेमाल करें, कोई ऐसा नुस्खा बताइए। सीड्स जो है हाई बीपी वालों के लिए पम्पकिन सीड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए हार्ट वालों के लिए, क्योंकि उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो है सफ़ेद तिल, इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बाकी सनफ्लावर सीड्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छे हैं सनफ्लावर सीड्स, और बाकी बीपी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो है पम्पकिन सीड्स और सेसमी सीड्स थोड़े बहुत खा सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं, ज़रूर खाने चाहिए, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे बीपी से, हाई फाइबर उसके अंदर मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, और वो उनका जो भी रिस्क होता है उसको कम करता है, और उनकी बाकी जो हार्ट के लिए, आर्टरीज वगैरह के लिए भी बेनिफिशियल होता है जी। उसके अलावा नट्स में अगर हम बात, सीड्स में अगर हम बात करें, फ्लेक्स सीड्स फ्लेक्स सीड्स जो हैं ये ज़रूर खाने चाहिए, और मेथी दाना ये भी सीड है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। ये हाई बीपी के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और शुगर के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, मैं बस जल्दी से आपसे पूछेंगे कि ओवरऑल हम सब के लिए कोई ऐसी आप रेमेडी बताएं या ऐसे नट्स बताएं जो हम खास तौर से अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करने के लिए खाएं। लेकिन आजकल बीमारियां बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए सारे नट्स बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ आप सारे नट्स खाइए, घर में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट इज़ द की, कि आपने उसको एक मुनासिब मिकदार में खाना है। हाई बीपी वालों का बता दिया, शुगर का, लेकिन बाकी लोग सब कुछ खाइए। आपने दिन में 4 से 5 बादाम भी खाने, 1 से 2 इंजीर भी खानी है, 2 अखरोट भी खाने हैं, 5 से 7 पिस्ते खा लें तो आपका ब्लडर भी सही हो जाएगा, और मुट्ठी भर आपने मूंगफली भी खा ली है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सीड्स जो है 1 चम्मच फुल सारे सीड्स मिला के रख लीजिए, 1 चमचा रोज़ाना खा लीजिए, आपकी बॉडी के पूरे हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा, सिंक कर देगा, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ख़तरा जब शुरू होता है जब आप उसकी मिकदार को एक्सीड कर जाते हैं। ये सब खाने चाहिए और ज़रूर खाने चाहिए, लाजमी खाइए, बट उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है। हत्ता कि आप चाय बना रहे हैं
तो उसमें भी आप कुछ क्रश करके अपने नट्स वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कश्मीरी टी होती है, कश्मीरी टी, ग्रीन टी बिल्कुल इसमें कर सकते कर सकते हैं, बिल्कुल, और से एंजॉय करते हैं। Yes, सारी बातें बहुत जब अच्छा नट्स लगता होते हैं। है, हाँ। बहुत शुक्रिया उम्मीद आज Welcome। आप आई और आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह हमें जो है नट्स का इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर से सीड्स का भी। और यहाँ पे आपसे कहेंगे कि भाई सारी नेमतें अल्लाह ताला की, इन्हें इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।